एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, मुझे पता है। और मुझे क्यों पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे के लिए टीजीटी सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो आपका आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास। इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर काफी सारे लिंक मिलेंगे आपको। वहां पर सारे लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पर आपके लिए मिल ही जाएगी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। तो लाइव क्लास भी होती है 9 बजे, वहां पर आप आ सकते हैं। और जब भी होती है क्लास तो आपको टेलीग्राम के ऊपर जो उसका लिंक है वो शेयर कर दिया जाता है, तो आप आ सकते हैं लाइव क्लास में आराम से। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। और आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चली रही होगी। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, और जितना भी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक लगता है कि आपने अभी तक कवर नहीं किया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन और विकास। संसाधन क्या होता है, वो सभी चीजें जिसको हम अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन भी हैं, कुछ मैनमेड होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से संसाधन बनाए जाते हैं। और इन सब का पर्पस क्या होता है, ताकि वो हमारे लिए किसी काम आ सके। ठीक है, हम अपने काम की किसी भी चीज को जब अपने प्रयोग में लाने लायक बना लेते हैं तो वो संसाधन बन जाती है। ठीक है, कोई भी चीज जो भी कहीं पर पड़ी हुई है, अभी उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका यूज होने लगा तो अपने आप में ही संसाधन बन गई। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पेट्रोलियम, वन, मशीन, भूमि। तो इजिली आप आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनें। ठीक है, अगर आपसे बोले जल कैसा है, वायु कैसा है, तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल में भी आपकी अगर बात करें, इसमें कुछ होते हैं आपके बायोटिक होते हैं जिनमें लाइफ होती है, और कुछ होते हैं अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, जैविक और अजैविक जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या जरूरी है? दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वो है कि संसाधन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम समान वितरण करें। ऐसा नहीं है कि सारे संसाधन एक के पास ही हैं। ठीक है, तो संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग हो, यहाँ पर यही जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बैटरी भी डाउन हो गई इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य रीजन है, क्या मुख्य कारण है? यानी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन जो है उसका कारण क्या है मुख्य? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर इरिगेशन यानी अधिक सिंचाई की जो समस्या होती है उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्तरी भारत की सबसे आम जमीन कौन सी है? यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, नदर्न इंडिया की, तो वहां पे सबसे कॉमन टाइप आपको सोइल का क्या मिलता है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मैदानी एरिया से में ज्यादा पाई जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा को वर्गीकृत किया गया है? यानी आपसे पूछा गया कि जो सोलर एनर्जी है वो आपकी इनमें से किसके अंदर आती है? तो इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाह संसाधन यानी फ्लो रिसोर्स। ठीक है, कैसा रिसोर्स? फ्लो रिसोर्स। बाकी सब जो है वो नहीं आएंगे, उनमें से कोई भी सही नहीं बैठ रहा है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हमारे देश में कुल निम्नीकृत जमीन कितनी है, यानी टोटल डिग्रेडेड जो लैंड है, जमीन है हमारे कंट्री में, वो कितनी है? तो ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 130 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संसाधन के निर्माण को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन से होते हैं? विच आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्रिएशन ऑफ अ रिसोर्स? किसी संसाधन के निर्माण में जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो आपसे पूछे गए हैं कि एक जो संसाधन बनता है उसके पीछे रीजन क्या होता है। या तो वो संसाधन प्रकृति द्वारा ही निर्मित होगा, यानी कि पहले से ही है, प्रकृति ने हमें दिया है, या फिर वो मनुष्य ने बनाया है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति, मनुष्य और प्रौद्योगिकी, इनके थ्रू हमें जो मिलते हैं संसाधन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण, खनन यानी माइनिंग के कारण, ठीक है, माइनिंग की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, वो स्टेट बताइए कौन सा है? गुजरात, झारखंड, केरल या फिर उत्तरांचल? उत्तरांचल तो नहीं खैर, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, काली मिट्टी की कमी है, काली मिट्टी में कमी होती है किस चीज की? आपको ये पूछा गया है, काली मिट्टी में किस चीज की कमी होती है? तो इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरिक सामग्री। किस चीज की? फास्फोरिक सामग्री। इसके अलावा जो ब्लैक सोयल है उसको रेगर या फिर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से मेनली ये बनती है। दूसरी बात ये है कि इसमें कौन कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आयरन ले लो, चूना है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन सब की इसमें बहुतायत होती है, फिर कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये सब चीजें होती हैं इनमें। ठीक है, इसके अलावा अगर फसल की बात करें तो कपास की मिट्टी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिलती कहाँ पे है ये मिट्टी मेनली? तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है, इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब जगह हैं जहां पर मेनली काली मिट्टी के लिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? यानी कि अगर कैटेगराइज करने की बात आए एनर्जी के रिसोर्स को, जो कि टाइप है आपका टाइडल एनर्जी, यानी कि ज्वारीय एनर्जी जो है, अभी हमने पिछले वाले में बात की थी सोलर एनर्जी की, यानी सौर ऊर्जा की। यहाँ पर हम ज्वार से उत्पन्न जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी। तो उसके लिए आपका कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य होता है, मानव निर्मित है, अजैविक है या फिर गैर नवीनीकरण है? तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर देखना है। इसका आंसर आपका जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, रिप्लेनिशेबल। ठीक है, रिप्लेनिश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक कृषि वर्ष में फसलें उगाई व काटी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक कृषि वर्ष में जो फसलें हैं वो उगाई और काटी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वन आवरण, बंजर भूमि या फिर सकल फसली क्षेत्र? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लगता है भूवैज्ञानिक समय लगता है, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं उनमें हमने बोला कि वो क्या है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं और जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं। तो रिन्यूएबल होंगे जो कि जल्दी खत्म हो जाते, मतलब कि जैसे आपका जल है या फिर कह सकते हैं आप पानी है या फिर हवा है, ये सब चीजें क्या है, नवीकरणीय है, जल्दी से वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज को बहुत टाइम लगता है, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके, जिनको बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। कई बार बहुत इतना ज्यादा समय लग जाता है कि आप इतनी जल्दी, तो ऐसा नहीं है ना कि रिसोर्स आपने यूज कर लिया है और फिर आप थोड़े टाइम बाद उसको फिर से यूज कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारा यह आंसर जाएगा इसका नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इनमें से किस मिट्टी में स्ववातन क्षमता होती है? इनमें से कौन सी मिट्टी में स्ववातन क्षमता होती है, यानी कि सेल्फ एयरेशन कैपेसिटी होती है, यानी एक ये कह सकते हैं कि वायु संचालन होता है या फिर जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये वाली मिट्टी आप समझ ही गए होंगे। इसका आंसर आपका जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। ठीक है, इसको चिकनी ये चिकनी मिट्टी भी इसको कह सकते हैं। मतलब ये क्या होती है कि चिकनी मिट्टी बन जाती है जब इसमें जल यानी कि जब इसमें पानी ऐड हो जाता है, चिकनी मिट्टी बन जाती है, फिर खुद टूट भी जाती है उसमें। ठीक है, मतलब कि काफी ज्यादा इसमें एबिलिटी होती है, स्ववातन क्षमता इसके अंदर बहुत होती है। ठीक है, जल को ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। काली मिट्टी के बारे में तुम्हें क्वेश्चन आया था तो इस बारे में तुमने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर हम ये जो बाकी सब हैं इनमें इनकी बात करें, जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 45% जो एरिया है हमारा वो इसी से ढका हुआ है, यानी इसी ये वाली मिट्टी 45% पाई जाती है। इसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है? पोटाश की ज्यादा। इसमें जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और मेनली जो होता है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के एरिया में ही बनती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है जलोढ़ मिट्टी से, किस चीज का आता है? बांगर और खादर से रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है कि जो कौन से जलोढ़ मिट्टी जो एज के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको हम पुरानी मिट्टी कह सकते हैं, और खादर जो है इसको नई वाली जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही चीजें हैं। ये बारीक होती है ये वाली, और ये वाली बारीक नहीं होती, इसमें कंकड़ वगैरह की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेनली अगर हम देखा है तो गन्ना, चावल, गेहूं, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, किस प्रकार की फसल के लिए?
आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो जाएगा बी, चाय, कॉफी और काजू के लिए। ठीक है, लेटराइट जो मिट्टी है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस मिट्टी की विशेषताएं देखें तो इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, मेनली अगर एरिया की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, कर्नाटका, केरल, एमपी, इसके अलावा ओडिशा, असम, इन एरिया में ये वाली जो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी है बहुत मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ढलानों से नीचे पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए समुच्च रेखाओं के साथ जुताई करना क्या कहलाता है? ठीक है, बताइए आंसर। स्ट्रिप क्रॉपिंग, शीत शरण, समोच्च जुताई या फिर सीढ़ीदार खेती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टोर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, समोच्च जुताई यानी जो खेती की जो प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाता है। और मेनली जो इसका रीजन क्या है, ढलानों से नीचे पानी के प्रवाह को धीमा करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। काली मिट्टी आमतौर पर पाई जाती है कहाँ पर? कश्मीर घाटी में, गंगा में, उत्तरी मैदान में। तो बहुत ही इजी सा आंसर है। अगर आपने बाकी मिट्टियों के बारे में पता है आपको ज्यादा और इसके बारे में कम पता है तो आप फिर भी बता सकते हैं इसको देख करके। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है डेक्कन ट्रैप पर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है मेनली। तो हमने कहाँ देखा था काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र, एमपी वगैरह ये सब एरिया। ठीक है, तो ये सब एरिया आपके किधर पड़ते हैं मेनली, डेक्कन ट्रैप के पास। ठीक है, डेक्कन ट्रैप के पास। ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है कहाँ पर? यहाँ पर हम बात करें लाल मिट्टी की, तो ये मेनली कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है इसमें लोहे के कणों की अधिकता होती है पहली बात तो। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पाई जाती है ये भी देख लीजिए। और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय है। इसके अलावा ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, खासी जयंतिया पहाड़ियों में, तो ये मेनली आपके एरिया है जहां पर ये पाई जाती है। और हमने क्या कहा है, अधिकतर पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूजल का अत्यधिक दोहन यानी ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी भूजल जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज करना, इतना ज्यादा यूज करना कि जैसे कि पानी अगर आपके पास घर में नहीं आता है तो कितनी हालत खराब हो जाती है सबकी, भागे भागे फिरते हैं सब और कहीं फोन कर रहे हैं कभी कुछ। और जिनके घर में समर भी लगा हुआ है, ठीक है, ये तो मेनली उन्हीं के लिए जिनके घर में समर लगा हुआ है, वो भी कई बार क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी का यूज करते हैं। जबकि पानी की इतनी ज्यादा जब यूज कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि कितने सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी के लिए बोल दिया गया स्टेट्स को कि यहाँ पे पानी बचा ही नहीं है। तो सोचो वो लोग क्या करते होंगे। यहाँ पर भी राजस्थान की अगर बात देखें तो भारत में भी राजस्थान की हालत कितनी खराब है, डॉक्यूमेंट्रीज इतनी पड़ी हुई है, किसी दिन देख लो तो पानी का यूज अपने आप ही कम करने लगोगे, है ना, वेस्ट वाला जो यूज होता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो हमने कर ही लिया है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर, रेगुर या फिर रेगर। ठीक है, इसके अलावा कपास की मिट्टी अगर पूछ लिया जाए तो भी काली मिट्टी ही आंसर जाएगा। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर से अधिक के समुद्री संसाधनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है, या फिर किस प्रकार का आप संसाधन कहेंगे? यानी आपसे बोला गया तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, इसके बाद का जो एरिया है उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते संसाधन के लिए, आपसे यही बोला गया। तो ये वाला जो आर्थिक क्षेत्र है ये है 200 किलोमीटर से अधिक के समुद्री संसाधनों को किस प्रकार का संसाधन कहा गया है, यानी जिसके बाहर जो संसाधन है इनको किस प्रकार का संसाधन कहा गया है? तो ये आपका चला जाएगा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी निगरानी में ये काम करते हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा 20 का डी। ठीक है, ये आपके नेशनल संसाधन नहीं रहे, यानी आपके नेशनल रिसोर्सेज अब नहीं रहे, सिर्फ यहाँ तक ही है आपके नेशनल रिसोर्स। उसके बाद आपकी कंट्री के बाहर इस एरिया से जो बाहर का एरिया जाएगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? रिलीफ, पेरेंट रॉक या फिर जलवायु,
दिन की अवधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिन की अवधि। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, दिन की अवधि मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है, बाकी सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है। ठीक है, वो जमीन जो 5 कृषि वर्षों से भी अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, 22 का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो है उसका मुख्य कारण कौन सा है, आपसे पूछा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, इसका मुख्य रीजन आप बताइए क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी के अनुसार वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण इनमें से कौन सा है। यानी ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो संसाधन जो है उनकी कमी आ रही है, तो उसका रीजन क्या है। मेन संसाधनों का संरक्षण है, उपयोग है, लालची प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो प्रौद्योगिकी का यूज करके उसको खराब कर रहे हैं, और पिछड़ी प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो देख के आपको पता ही चल गया होगा, पूरी एक बड़ी लाइन है यहाँ पर, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, यानी जो लोग हैं वो प्रौद्योगिकी का इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति को। तो फिर क्या है कि संसाधनों की कमी होगी ही। क्वेश्चन नंबर 25, लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण आप बताइए। मैंने अभी भी बताया था आपको। तो उच्च मिट्टी की सामग्री है, उपमृदा में कंकड़ पिंडों की उपस्थिति है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार, या फिर उच्च नमी सामग्री। तो इसका आंसर आपका जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे का प्रसार। ठीक है, मैंने आपसे बोला था लोहे के कण इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं, लाल या पीली मिट्टी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अम्लीय, इसका एक तरीके से अम्लीय भी होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और खासी जयंतिया क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा, यहाँ पर ये मेनली पाई जाती है रेड सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं, मवेशियों और पशुओं को चराने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। वन, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, या फिर परती भूमि। इसका आंसर आपका जाएगा 26 का सी, चारागाही भूमि, यानी पास्चर लैंड्स। ठीक है, वो जमीन, वो एरिया जहां पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो हमारी भूमि का कितने प्रतिशत भाग जो है वो वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए, 33%। ठीक है, कितना होना चाहिए, 33%। लेट्स रिपीट द क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए, यानी हमारे टोटल जमीन में से कितनी जमीन लगभग सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होनी चाहिए, वन के लिए होनी चाहिए। तो ये 33%, पर क्या इतनी है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 का मुख्य योगदान क्या रहा था। ठीक है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा था 1987 की जो ये रिपोर्ट थी। तो इसमें संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसने बात की थी, या फिर इसने बात की थी कंजर्वेशन की, और या फिर इसने बात की थी प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की बात की गई है, कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या जाएगा, गुजरात। चलिए जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती, इसके अलावा राजस्थान में भी नहीं पाई जाती, झारखंड में भी नहीं पाई जाती। ठीक है, महाराष्ट्र में मालवा, इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़, ये मेनली एरिया है, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का।
निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है, ये बताइए। इनमें से कौन से राज्य हैं जिन पर छत पर खेती मेनली की जाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस वाले एरिया में। तो चलिए ये थे आज के क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। 9 बजे लाइव क्लासेस में आप आ जाएं और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर क्लास नहीं होती है कभी तो वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी पढ़ाई करते रहिए बढ़िया तरीके से, है ना।